हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय संस्कृत कक्षा 10वीं पूर्णांक 75 समय 3 घंटा का एक मॉडल आदर्श प्रश्न पत्र आपके सामने यहाँ पर आज पेश कर रहे हैं। तो इस प्रश्न पत्र को अच्छे से समझिएगा बच्चों। यहाँ पर 99% क्वेश्चन से इसके अंतर्गत से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जानेंगे हम प्रश्न क्रमांक फर्स्ट यानी कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहला जो प्रश्न आपको गत्वा है, तो यहाँ पर प्रत्यय वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो गत्वा में आपका यहाँ पर कृत्वा प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि पहला जो ऑप्शन है एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रत्यय पूछा गया है तुमुन में, तो तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, यानी कि तुमुन में कौन सा प्रत्यय है बच्चों। तो हमने इसको क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से समझा है। तो तुमुन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हसी तुम आपका राइट आंसर है। आदाय इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो आदाय में कौन सा प्रत्यय है। तो आदाय में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका ल्यप प्रत्यय आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 4। तो क्वेश्चन क्रमांक 4 में बच्चों यहाँ पर गतः इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो गतः में आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर इक्तः प्रत्यय आ जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 3 आपका राइट होगा। अयम बालकः वीर इत्यस्मिन वाक्य विशेष्य पद अस्ति, यानी कि इस जो वाक्य है आपका यहाँ से यहाँ तक, इस वाक्य में प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर विशेष बता रहा है। तो यहाँ पर इसका आपका विशेष हो जाएगा, यानी कि वीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रुद्धः सिंह वने वसति, तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, विशेषण बताना है प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो आपका जो विशेषण हो जाएगा, यानी कि क्रुद्धः शब्द आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सलीलम शब्द का हमको यहाँ पर पर्याय बताना है। तो इसका पर्याय प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नीरम आपका करेक्ट आंसर है। पवनः, तो पवन शब्द का भी अपने को यहाँ पर पर्याय बताना है। तो पवन का पर्याय क्या होता है, वायु होता है। शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो शुक्रम का विलोम बताना है बच्चों यहाँ पर। तो दुर्वाहम इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, यानी कि अस्तमय का विलोम बताना है। तो अस्त का विलोम क्या होता है बच्चों, यानी कि उल्टा उसका उदय हो जाता है। ठीक है। कृषकाय आशितः, तो कृषकाय अभियुक्त आशितः, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चोर आशितः, तो चोर किसके ऊपर, आरक्षी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाची भवेत, तो वाची में आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि अवकृता आपका करेक्ट आंसर है। युग मलनम कुरुतः, तो बालके शब्द में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि बालके शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो बालके शब्द में आपका जो विभक्ति है वो आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बालके शब्द में तृतीय विभक्ति हो जाएगा। लतिया शब्द बताना है, लतिया शब्द में कौन सी, तो लताम लतिया, लताए लताया लताया, ठीक है, तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आहम आवाम वयम अस्मत् शब्द है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। प्र शब्द में उपसर्ग बताना है। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पर जितने भी 22 जो उपसर्ग है इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। 99% एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रहार में प्राप्त प्रत्यय आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 है, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है, डबल से रिपीट हो गया प्रश्न। नंबर 4 की बात करते हैं। तो एक वाक्य में अपने को यहाँ पर भी उत्तर देना है। तो वद धातु में लट लकार मध्यम पुरुष बताना है। तो वदसी, वदथः, वदथ, वदथ, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अस धातु लट लकारस प्रथम पुरुष एक वचन लिखा था। तो अस्ति, अस्ति, असतः, असंति, तो अस्ति आपका करेक्ट आंसर है। लब धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में लिखिए, है ना। तो लब, तो लब धातु किस में बताना अपने को, लट लकार के उत्तम पुरुष में, है ना, यानी कि ये बन जाएगा आपका लभा महे, लभा महे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लभा महे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट यानी गच्छति में क्रियापदे का धातु लिखा था। तो गच्छ में प्यारे बच्चों गम शब्द है। क्या है, गम से गच्छ हुआ है। गम मीन्स जाना होता है और गम से गच्छ में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि सदाचार एवं परमोधर्मा अस्मिन वाक्य अवयव किम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एवं शब्द आपका अवयव शब्द है। तत्र विद्यालय अस्ति, तो तत्र विद्यालय में तत्र शब्द आपका अवयव शब्द है। अथ कथा आरंभ अस्मिन वाक्य अवयव पदम अस्ति, तो यहाँ पर इसमें आपका अथ शब्द आपका यहाँ पर इसमें अवयव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों यहाँ पर जो सत्य है उसके सामने आम लिखना है और जो असत्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो यहाँ पर विद्या धन आले यानी कि विद्या का आले दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें आम आ जाएगा। मनः धन रतः, तो ये विसर्ग का उदाहरण है जबकि यहाँ पर व्यंजन लिखा है, इसका मतलब इसमें ना आ जाएगा। जगत धन ईशः, बिल्कुल करेक्ट है भैया, व्यंजन का ही उदाहरण। नास्ति, व्यंजन का उदाहरण नास्ति, ये यहाँ पर देखना, बहुत बारीकी से समझना इसको। नास्ति यानी कि ये है, ये व्यंजन का उदाहरण है जबकि वो नास्ति वो नहीं कह रहा है, ठीक है। राजपुत्रः इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है, इसमें आम आ जाएगा। यह शक्तिमंती क्रम यानी शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास है, इसमें बिल्कुल इसमें भी आपका आम आ जाएगा। पंचानाम वठानाम समाहारा, 5 वटों का समूह, तो यहाँ पर द्वंद्व नहीं है, इसमें प्यारे बच्चों ना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए आपके पाठ के पीछे से दिया गया है और पाठ मैंने बहुत ही अच्छे से क्लास में पढ़ाए हैं, सारे पाठ पढ़ाए और वहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी आपको खोल दिया है, वहाँ पर आप देख लेना, इनके आंसर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो श्री गणेशम नमः, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो अशुद्ध वाक्य को और शुद्ध को करना उनका एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही यदि इन तीनों सेंटेंस को यदि देखेंगे तो श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः यानी कि उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। माता बालकम दुग्धम ददाती, माता बालक को दूध देती, माता बालक को दूध देती है, तो कर्ता ने कर्म को यानी कि माता बालकेन दुग्धम ददाती, माता बालकेन दुग्धम ददाती। वृक्षस्य पत्रम पतति, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामस्य नाम किम आसीत्, तो गांव का नाम क्या था भाई प्यारे बच्चों, है ना, हमारे पाठ से लिया गया है ये, तो देवलाख्यो, देवलाख्यो गांव का नाम था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट तत्र राजस्य नाम का वस्ति स्म, यानी कि कहाँ रहता था वो, तो राजसिया नाम राजपुत्र वस्ती, राजपुत्र आ जाएगा का के स्थान पर। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता, तो इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर यानी कि पितृग्राहम। मैंने टेस्ट में भी ये वाला चैप्टर पूछा है। उसके बाद में अथवा वाला देख लीजिए आप लोग, यदि अथवा वाला आपको इजी लगता है तो कृषकः किम करोति स्म, तो कृषकः बलि वर्धश्याम से त्रिकर्षणम कुर्वांसित, यानी कि पहले का उत्तर ये हो जाएगा। कृषका कति बलि वर्धा आशितः, तो एक शरीरेण दुर्बल, एक शरीरेण दुर्बल। वृषभः दिन इति जाननपि क्या तनुदयमानः आसीत्, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि कृषकः तम दुर्बलम वृषम तोदनेन नूदनम आवर्ततः, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, विचित्रे खलु संसारे किम नास्ति, तो विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित न अर्थम, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कुत्र किंचित न अर्थम नास्ति, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 2, तो यहाँ पर आपका पहली वाली विचित्र खलु संसारे नास्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 की बात करते हैं, कहा धावन वीरः अस्ति, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि अश्वचेत धावने वीरः, ये आपका करेक्ट आंसर है। आलस्य में ही मनुष्य नाम सरस्तो महारिपु, भाई आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा महान शत्रु होता है। नास्ध्य तु मद समूस बंधु कृत्वात यम नाबसीदति, यानी कि भाई उद्यम के समान कोई बंधु नहीं होता, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से आपको समझाया गया है। मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्यों का महान शत्रु कौन सा है, आलस्य, आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है। कस्य समानेन मित्रम नास्ति, किसके समान मित्र नहीं होता, उद्यम के समान कोई मित्र नहीं होता है। प्यारे बच्चों, किम कारणेन मनुष्य दुखी न अनुभवती, भाई किस कारण से मनुष्य दुखी नहीं होता, यानी कि प्यारे बच्चों उद्यम करने के बाद में, यानी कि परिश्रम करने के बाद में व्यक्ति दुखी नहीं होता है। प्रश्न पत्री समागतानि श्लोकानि विहाय स्वपाठ्य पुस्तकास्य वासितम द्वयम श्लोकम लिखतः। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई सुभाषित से आपको 2 श्लोक लिखना है, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। स्वप्रचार से कृते अवकाशार्थम एवं प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखता, तो मैंने इस अवकाश का और मित्र से कृते पत्रम चैनल पर अपलोड कर रखा है। प्यारे बच्चों, हम आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशन
कंपटीशन एग्जाम से संबंधित आप तक पहुंच सके। और हम आपको अगेन कहना चाहेंगे कि 10th में लास्ट ईयर एमपी बोर्ड के जितने भी सारे बच्चे हैं, यानी कि एमपी बोर्ड के जो प्री बोर्ड का जो पेपर है उस प्री बोर्ड के पेपर में बच्चों ने, यानी कि एमपी के 8.5 लाख बच्चों ने हमारे ऊपर टेस्ट किया है। तो विश्वास मानिएगा, हमारे द्वारा जो आंसर आपको बताए जाते हैं ये 100% रियल सॉल्यूशन हमारे द्वारा आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी सारे आपके A to Z सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिलेंगे। ओल्ड पेपर जितने भी सारे आपको आवश्यकता है तो वो भी आप जैसे ही चैनल पर विजिट करोगे आपको मिल जाएगा। संतोष दांगे इंग्लिश के नाम से आप चैनल सर्च कीजिए, आपको यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपको पद्यांश दे रखा है, तो इस गद्यांश पद्यांश में से अपने को आंसर निकालना है। ठीक है, इस गद्यांश में से अपने को आंसर जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दे रखा है, सूर्यवंश से राजा का आसीद, यानी कि सूर्यवंश का राजा कौन था? तो प्यारे बच्चों, सूर्यवंश का राजा यहाँ पर सगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सगर किम कृतवान, तो सगर ने क्या किया था? तो राजा सगर ने क्या किया था? तो यहाँ पर देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि सगर किम कृतवान, तो अश्वमेध यज्ञ किया था राजा सगर ने, यानी कि दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर है। याज्ञस्य विघ्नम कर्तुम कहा मार्ग विचिंतितवानः, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यह बन जाएगा विघ्न कर्तु, विघ्नम कर्तु, यानी कि तीसरे का उत्तर है यहाँ पर। ध्यान का आशितः, ध्यान कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका जो ध्यान होना चाहिए वो मुनि तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आशितः, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्वम पर्यावरण पुस्तकम महाकवि कालिदास सारे के सारे निबंध आपको चैनल पर विजिट करो। आपको बहुत ही सरल लाइनों में, और संस्कृत भाषा महत्वम का निबंध मैंने बहुत ही सरल 11 लाइन में बिल्कुल चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ से उनको लर्न कीजिए। विश्वास मानिएगा, आपको यहाँ पर 100 में से यदि आपका ओरल 100 का पेपर, ये पेपर तो वैसे 75 का है, तो 75 के पेपर में से आपको, और 25 नंबर का आपका प्रोजेक्ट का रहेगा, इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर आपको 95 प्लस नंबर से कोई नहीं रोक सकता यदि आप संस्कृत चैनल को यहाँ पर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों मित्रों में, और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो। और यदि आपको इसके बावजूद भी यदि किसी पेपर की आवश्यकता है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डेफिनेटली हम आपके साथ में रहेंगे, और हम जब तक आप सफल नहीं रहोगे तब तक हम हमेशा आपके साथ देता रहेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।